हेलो व्यूवर्स, इट्स मी हिना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और जी ज़बरदस्त होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो का रिएक्शन होने वाला है नोएडा सिटी के ऊपर। यस, न्यू लैंडमार्क नोएडा अथॉरिटीज़ न्यू हेडक्वार्टर्स इज़ गेटिंग रेडी। एक्चुअली बात यह है कि नोएडा सिटी के ऊपर मैंने पहले भी रिएक्ट किया था और उसमें बताया गया था कि क्यों ये सिटी इतनी खास है, क्यों ये ओवरऑल जितनी भी सिटीज़ हैं, जितनी भी स्कीम्स रेडी की गई हैं, उससे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इतना चेंज है, क्यों ये सिटी इतनी अपडेटेड की गई है, क्यों इसको लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो वो सारे बहुत डिटेलिंग वीडियो थी जो कि मैंने शेयर भी की थी और बहुत अच्छी ज़बरदस्त वीडियो थी। आज की वीडियो में जैसे कि थंबनेल से भी आइडिया हो रहा है कि यार एक बड़ा कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया गया है और मज़ीद देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ अपडेट्स आई हैं। वीडियो देखेंगे, मजीद आइडिया होगा और अभी नोएडा सिटी कैसी लग रही है उसके बारे में भी जानेंगे। सो करते हैं जी वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टे हियर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज हम आए हैं न्यू जो नोएडा है उसके अंदर, और आज हम यहाँ का आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिखाने वाले हैं। नोएडा का एक नया डाउनटाउन जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। एक तरफ यहाँ पर आपको लग्जरी हाउसिंग जो कॉम्प्लेक्सेस हैं और अपार्टमेंट्स हैं वो मिलते हैं, और दूसरी तरफ मैसिव जो टेक जोन्स हैं वो मिलते हैं। दोनों आपको दिखाने वाले, और लाइफस्टाइल हब जो है समय के साथ ये जो लोकेशन है वो बनती जा रही है। बेसिकली आज हम सेक्टर 76 से लेकर 142 सेक्टर तक आएंगे और ऐसा इनक्रेडिबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नोएडा का देखने वाले हैं। सामने की तरफ अगर आप बोर्ड देखें तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा 60 मिनट्स फ्रॉम हेयर टू जेवर एयरपोर्ट। बेसिकली इस लोकेशन से आप पहुंच सकते हैं। लेफ्ट में जो स्टेशन आपको नजर आ रहा है ये एको लाइन का जो स्टेशन है वो है, और यहीं से एक तरीके से नया नोएडा है उसकी शुरुआत होती है। जो जेवर एयरपोर्ट है उसकी भी कनेक्टिविटी यहाँ से सुपर स्मूथ हो रही है। और शुरुआत में यहाँ पर सेक्टर 72 आता है जहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट्स है अभी बन रहे हैं 10 नाक आर्क का, और उसके बाद जो M3M का लाइन प्रोजेक्ट है वो भी है। और रिटेल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल सारा हब जो है यहाँ से अब एक तरीके से आप मान के चले 10 से 12 किलोमीटर हम घूमने वाले हैं, और लगातार हमें जो डेवलपमेंट है वही नजर आने वाली है। ये यहाँ पर 10 नाक के बाद जो M3M का लाइन प्रोजेक्ट है वो है, और ये भी एक तरीके से हाई स्ट्रीट जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो होने वाला है। हाइपर मार्केट भी यहाँ पर होने वाला है, और ये जो सिंगापुर बेस्ड जो कंसल्टेंट्स है वो यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आप देखते जाएं एक के बाद एक जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर कमर्शियल, रेजिडेंशियल सब कुछ मिलने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा डेवलप ये पूरी लोकेशन जो आज के समय में हो चुकी है। कुछ हिस्सा शुरुआत में ये सेक्टर 72 का है जहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन आगे की तरफ आपको जो स्पेक्ट्रम मॉल है जो कि सेक्टर 75 की तरफ आता है, यहाँ पर तो पूरा जो डेवलप्ड है पूरा हिस्सा आपको नजर आएगा। राइट की तरफ में भी यहाँ पर काफ़ी सारे जो मॉल्स हैं, 2 मॉल राइट में भी बनाए, आदित्य एंड कोरा, और उसके साथ में सिटी सेंट्रल सेक्टर 50 राइट में आता है, लेफ्ट में 75 आता है। और देख सकते हैं कैसी डेवलप ये जो लोकेशन है वो है। ऊपर से मेट्रो का ट्रैक है और दोनों साइड यहाँ पर हाई स्ट्रीट जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हैं। शुरुआत ही एक तरीके से कहें आप इस पूरे कॉरिडोर की इतनी ग्रैंड है कि आपको समझ में आएगा किस स्केल पर यहाँ पर जो काम है वो चल रहा है, और किस तरीके से ये जो जगह आज के समय में बना दी गई है। हमारी वीडियोस में ये जो लोकेशन है वो आपको लगातार दिखती चली जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर बनता चला जा रहा है। वेदांता जो हॉस्पिटल है वो भी अब यहाँ पर राइट में आ चुका है। सबसे मेजर जो एडवांटेज है इस जगह को 2019 में मिली थी, जब यहाँ पर ये जो मेट्रो है ऊपर से जिसके नीचे से हम जा रहे हैं ये यहाँ पर बनकर तैयार हुई थी। उसके बाद से यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट है वो हुई है, और मेजर जो कनेक्टिविटी का बूस्ट है वो मिला है। और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आज के समय में आपको यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार नजर आता है। लेफ्ट में ये स्पेक्ट्रम मॉल है, उसकी यूनिक बात यह है कि ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा जो है वो मॉल है। इस तरफ का ये ऑपरेशनल है, एक फेज़ अभी इसका ऑपरेशनल होना है, और पीछे की तरफ यहाँ पर पूरा जो रेजिडेंशियल बेल्ट है वो है सेक्टर 72, 73, 74, 75, 78 सारा लेफ्ट की तरफ में आता है, और 50 जो सेक्टर है वो राइट में आता है। अभी हम आगे जाएंगे तो बिजनेस पार्क्स वगैरह भी आपको बहुत कुछ लग्जरी जो हाउसिंग है वो सब नजर आएगा। इनफैक्ट सामने आप देखें तो अमरपालिका सिलिकॉन सिटी जो है वो आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से आप कहें एक तरीके का सिलिकॉन कॉरिडोर जो है ये बन चुका है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको नजर आता चला जाएगा। ये लेफ्ट में सेक्टर 76 का एरिया आता है। तो 72 में जो हमने दिखाया था M3M लाइन और 10 नाक आर्क का प्रोजेक्ट था, उसके बाद सेक्टर 75 में स्पेक्ट्रम मॉल, और यहाँ पर ये जो है पूरा रेजिडेंशियल बेल्ट है और हर जगह को कनेक्ट कर रही है ये मेट्रो। और इसके स्टेशंस भी आपको काफ़ी खूबसूरत ही यहाँ पर नज़र आते हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी आपको मिलती है, और बहुत अच्छी तादाद में अब जो है लोग यहाँ पर रहते हैं।
यहाँ से सामने की तरफ अगर आप बोर्ड देखें तो नोएडा के जो सेक्टर 78, 80 है वो लेफ्ट की तरफ है और 101 से 108 जो सेक्टर है वो सीधा आगे की तरफ है। हम सीधा यहाँ पर जाने वाले, मेट्रो लेफ्ट की तरफ में चली जाती है और इस तरफ लेफ्ट में भी आप देखें बहुत बड़ी जो रेजिडेंशियल बेल्ट है वो है। समय के साथ यहाँ पर सड़कों का जो नेटवर्क है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव आपको महसूस होगा। आप देख सकते हैं लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर अभी तक हम ड्राइव कर चुके हैं और सड़कें बहुत अच्छा है। हर जगह पर आपको जो साइन बोर्ड्स हैं वो नज़र आते हैं, लैंड मार्किंग भी यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही है और आसपास में आप देखें ग्रीनरी वगैरह भी सब कुछ वेल मेंटेन्ड है। तो काफ़ी अच्छे जो कॉरिडोर्स हैं वो यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं। साथ में यहाँ पर अब जो दादरी का ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं ये भी बन चुका है और ये भी ऑपरेशनल है और इसके पीछे 107 सेक्टर है जो कि लग्जरी प्रीमियम हाउसिंग का सबसे बड़ा सेंटर आज के समय में बन चुका है। तो सब कुछ ये आपस में हम चलते जाएंगे बस रोड और आपको एक ही रोड पर इतना सब कुछ यहाँ पर नजर आने वाला है। आज के समय में ये जो सेक्टर है 107 सेक्टर, ये प्रीमियम रेजिडेंशियल जो जोन है वो बन चुका है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, देखने से ही आपको महसूस हो जाएगा कि कैसा ये पूरा जो एरिया है वो है। काउंटी 107 ये जो प्रोजेक्ट है वो है, 107 सेक्टर है उसी के नाम से यहाँ पर प्रोजेक्ट है। एडिफाइस जो प्रतीक ग्रुप का है वो भी है, महागुन का भी यहाँ पर प्रोजेक्ट है। और प्राइजेस की बात करें तो पर्टिकुलरली ये जो ऊपर आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है काउंटी का, यहाँ पर 10 करोड़ से जो प्राइजेस है वो स्टार्ट होते हैं और पूरा यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं मेगा जो डाउनटाउन है उसका फी शुरुआत से लेकर लगभग 4-4.5 किलोमीटर हम ड्राइव कर चुके हैं। आपको आएगा सड़कों से लेकर सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक अलग ही तर्ज पर आपको यहाँ पर महसूस होने वाला है। समय के साथ ये जो सारी लोकेशंस है ये डेवलपिंग फेज से डेवलप्ड फेज में पहुंच चुकी हैं, जहां पर सड़कों से लेकर पूरी जो सोसाइटीज़ है काफ़ी हद तक बनकर तैयार है और लोग जो है वो यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में रह रहे हैं और सारे लग्जरी प्रीमियम जो हाउसिंग है वो आपको मिलते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देखें तो मेट्रो की कनेक्टिविटी हमने दिखाई है आपको, वो नज़दीक में है। आगे नोएडा जो एक्सप्रेस वे है वो भी इससे जुड़ जाता है और जैसे आपको हमने शुरुआत में दिखाया था 1 घंटे के अंदर आप जो जेवर एयरपोर्ट है वहाँ भी पहुँच सकते हैं और 1 घंटे में ही आप जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो भी यहाँ से पहुँच सकते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो है। मेजर स्ट्रेंथ समय के साथ सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ यहाँ का बनता चला जा रहा है। यहाँ से आगे आने पर हम जो 104 की सबसे खूबसूरत मार्केट है यहाँ की उस पर पहुँच रहे हैं। नाउ इस रेड लाइट के बाद से पीछे जो आपको नजर आ रहा है वो स्टार्लिंग मॉल है और यहाँ से शुरू हो जाता है 104 सेक्टर, जो कि एक तरीके से अब आप मान के चलें ये सारा सेंट्रल नोएडा है उसका हिस्सा है। और यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में पूरा बहुत ही बड़ा जो मार्केट प्लेस है समय के साथ बन चुका है और वन ऑफ द फेमस जो मार्केट है वो आपको यहाँ पर एक पूरा लंबा काफ़ी सारा जो हिस्सा है वो नज़र आने वाला है। तो अभी तक जितना भी हमने ड्राइव किया है एक कॉन्टिन्यूस सड़क पर ही यहाँ पर ड्राइव किया है और लगभग 5 से 5.5 किलोमीटर अभी तक हम ड्राइव कर चुके हैं और जितना भी एरिया आप देखें तो वेल डेवलप्ड है। शुरुआत में जो सेक्टर 72 था वहीं पर थोड़ा जो कंस्ट्रक्शन वर्क था वो दिखा आपको, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर आपको पूरा जो कंस्ट्रक्शन है नज़र आ रही होगी और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अब आगे की तरफ हमें थोड़ा जो अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है वो नज़र आने वाला है क्योंकि अब हम नोएडा जो एक्सप्रेस वे बिल्कुल उसके नज़दीक पहुँचने वाले हैं और वापस जो मेट्रो है उससे भी जुड़ने वाले, दिखाएंगे अभी वो हिस्सा भी। और यहाँ पर आप देखें ये सिक्का ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है मॉल ऑफ नोएडा है बेसिकली वो है जो यहाँ पर बन रहा है। 104 के बाद आप देखें सामने की तरफ 105 से 108 सेक्टर एक्सप्रेसवे की साइड है, 99, 45 भी सेक्टर है। राइट की तरफ आप मुड़ते हैं, यहाँ पर जो मॉल ऑफ नोएडा है जो हम बता रहे हैं ये सेक्टर 98 में आता है और लेफ्ट में यहाँ पर 105 सेक्टर आता है। अभी तक जितना भी हमने ड्राइव किया है लगभग आप मान के चले 6 किलोमीटर कर चुके हैं। बहुत ही व्यवस्थित सी जो सड़कें हैं वो है, नीट एंड क्लीन। आपको ये जो जगह वो महसूस होती है। ग्रीनरी भी आपको हर तरफ यहाँ पर मिलती है। डिवाइडर बहुत अच्छे बनाए गए हैं और सड़कें भी आप देखें तो काफ़ी वाइड ही यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही है। एक पूरी तरीके से विकसित एक तरीके से कहें वो जो ये जगह वो बनती चली जा रही है। यहाँ से हमें अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नज़र आने वाले हैं। सामने की तरफ ये जो सेक्टर है 105 सेक्टर है, यहाँ पर सेंट्रल आइकन नाम से ये जो प्रोजेक्ट है सामने जो आपको बहुत बड़ा यहाँ पर मॉल बनने वाला है वो है। इसी के राइट में जो स्काई वन मार्क प्रोजेक्ट है वो भी अभी हम जाएंगे देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा डेवलप ये लोकेशन भी होने वाली है बिल्कुल नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ में। और जो मैक्स का 105 जो प्रोजेक्ट है वो भी लेफ्ट में आपको बोर्ड्स वगैरह नज़र आने वाले हैं। तो जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर मेगा जो डाउनटाउन है वो एक तरीके से बनकर तैयार हो रहा है। पूरा कॉरिडोर अभी तक हम 6 किलोमीटर घूम चुके हैं। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा जो मॉल है वो ऑलमोस्ट आप देखें तो बनकर तैयारी हो रहा है। तो आने वाले समय में आप यहाँ पर भी आकर घूम लेंगे। और उसके साथ में अभी राइट में यहाँ पर स्काई वन मार्क जो प्रोजेक्ट है वो भी है, अभी दिखाएंगे आपको।
सामने की तरफ ये जो प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा है, ये काफ़ी समय से जो डिलेड प्रोजेक्ट है वो है वेस्ट टाउन जेपी ग्रुप का वो था, और अब तो खैर यहाँ पर रिज्यूम हो चुकी है सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, क्योंकि अब इसे सुरक्षा जो ग्रुप है उसने टेक ओवर कर लिया है, और उसके बाद से अच्छा खासा जो काम है वो यहाँ पर हो रहा है। जो एक्सप्रेस वे उसकी दूसरी तरफ वो जो सेक्टर्स है वो आ जाते हैं। राइट में यहाँ पर स्काई वन मार्क जो प्रोजेक्ट है वो है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे, यहाँ से आपको यहाँ का व्यू देंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है, और उसके साथ में जो कमर्शियल फूड आउटलेट्स है, काफ़ी सारे यहाँ पर शॉपर स्टॉप भी है, वो भी जाएंगे, और मॉल ऑफ नोएडा भी आपको यहाँ पर हल्का सा दिखा देते हैं। यहाँ से हल्का सा यूटर्न लेना पड़ेगा हमें। ये पूरा जो साइड आपको नजर आ रही है 98 सेक्टर है, यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड भी बहुत बड़ा बनने वाला है, और साथ में इस तरफ आप देखें लेफ्ट में आपको एली साहब का लग्जरी जो प्रोजेक्ट है वो भी लेफ्ट की तरफ में बनता हुआ नजर आएगा। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं वो बनता चला जा रहा है। सामने की तरफ जो बिल्डिंग है उसमें मॉल ऑफ नोएडा जो सिक्का ग्रुप का जो हम बताए थे सेक्टर 98 का, वो आपको नजर आएगा, और उसके आगे जो स्काई मार्क 1 जो प्रोजेक्ट है वो है। उसके बाद सेंट्रल आइकन जो प्रोजेक्ट था जो हमने दिखाया था मॉल, सब एक साथ में यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं, और बड़े बड़े जो कमर्शियल हब्स है, रेजिडेंशियल हब है, और जो ऑफिशियल हब है वो सब इसमें आ रहे हैं। ऊपर की तरफ सारा जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेज है वो है, और नीचे की तरफ रिटेल और जो मॉल कॉम्प्लेक्सेज है वो यहाँ पर बन रहे हैं। लेफ्ट में यहाँ पर आप देखें तो मॉल ऑफ इंडिया की जो ब्रांडिंग है वो भी आपको नजर आ जाएगी। तो अभी ये बन रहा है तो इसमें तो हम नहीं जा सकते, लेकिन जो आगे की तरफ ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये भी बहुत ही आइकॉनिक जो बिल्डिंग है, समय के साथ यहाँ पर बन चुकी है। स्काई मार्क का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो है। पेटीएम का भी ऊपर की तरफ यहाँ पर ऑफिस है, और भी काफ़ी सारी जो कंपनीज है उनके ऑफिस है, और बहुत ही प्राइम लोकेशन है ये। यहाँ से हल्का सा अंदर जाके यहाँ का जो एम्बियंस है और फील है वो आपको देते हैं, और उसके बाद थोड़ा और आगे हम यहाँ पर जाएंगे। समय के साथ बहुत ही ज़्यादा प्राइम जो लोकेशन है वो बन चुकी है। रिटेल और जो फूड आउटलेट्स हैं वो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी मिलती हैं, और साथ में जो ऊपर की तरफ शॉपर स्टॉप है वो भी है। ऑफिसेज भी यहाँ पे पेटीएम का और जो नेटवर्क 18 का जो ऑफिस है वो भी मिलता है आपको। तो बहुत कुछ है यहाँ पर इस जगह पर, इस पॉइंट पर। अभी हम ऊपर जाएंगे तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन व्यू भी यहाँ से नज़र आने वाला है। तो सामने आप देखें स्काई मार्क 1 आपको लिखा हुआ नजर आएगा, और बहुत ही बेहतरीन सा ये सारा जो कॉम्प्लेक्स है वो है, और इसकी लोकेशन भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। सामने की तरफ यहाँ पर जो नोएडा एक्सप्रेसवे है वो है, और पीछे की तरफ आप देखें तो इस तरीके का जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ से भी नज़र आता है कि कितना कुछ यहाँ पर जो है वो बन चुका है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हर तरफ आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है, और इस तरीके के बहुत ही शानदार से ये जो मॉल्स हैं आपके वर्ल्ड क्लास लेवल के यहाँ पर बन चुके हैं, और अपने अपने अलग अलग जो डिज़ाइन हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। सामने की तरफ जैसे हमने बताया था 128 सेक्टर में जेपी विश टाउन का ये प्रोजेक्ट है, और बहुत ही शानदार सी ये जो लोकेशन है समय के साथ निकलती चली जा रही है, और एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ में ही आती है, तो उसका भी एडवांटेज यहाँ पर इस लोकेशन को मिलता है। और यहाँ पर आप देखें तो जो शॉपर स्टॉप है वो भी आपको नज़र आएगा। स्पेक्ट्रम मॉल जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी सेक्टर 75 से, ये जो लोकेशन है 5 से 6 किलोमीटर पर आ जाती है, और सेक्टर 98 का ये जो हिस्सा है वो है। और आप देख सकते हैं पूरा कॉरिडोर हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो हिस्से वो डेवलप होते चले जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ से सेक्टर 98 से और 105 से हम जा रहे हैं 142 सेक्टर की तरफ, और इस तरफ आपने देखा मॉल ऑफ नोएडा भी है, साथ में स्काई मार्क 1 भी है, और सेंट्रल 1 जो प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पर बन रहा है। तो मेगा एक तरीके से क्या ऑफिशियल हब यहाँ पर भी बनता चला जा रहा है। और अब हम जो नोएडा एक्सप्रेस वे है इसके सर्विस रोड से जाते हुए आपको दिखाएंगे कितना खूबसूरत ये जो पूरा रास्ता है वो नज़र आता है। नाउ यहाँ से आपको नेचुरल जो ब्यूटी है नोएडा की वो भी नज़र आती है। मॉडर्निटी तो यहाँ पर है, लेकिन नेचुरल जो ब्यूटी है उसको भी यहाँ पर बहुत हद तक जो मेंटेन्ड है वो रखा गया है। और इस तरीके की जो सर्विस रोड्स हैं, राइट में यहाँ पर जो मेन अलाइनमेंट है नोएडा एक्सप्रेसवे का वो है, और उसके साथ में ये सर्विस रोड्स यहाँ पर जितने भी सेक्टर है अंदर के उनमें जाने के लिए यहाँ पर रखी गई है, ताकि अगर आप आस में रहते हैं या आस में जाना चाहते हैं तो इन सड़कों से भी जा सकें। और कितनी ग्रीन, नीट एंड क्लीन, ये भी आपको एक हिल स्टेशन जैसी फील है वो आपको यहीं पर मिल जाती है। नोएडा के अंदर इस तरीके के साइंस जो है वो आपको काफ़ी जगहों पर नज़र आने वाले हैं, एंड 50 हर जगह पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये जो सिटी है नोएडा इसको लगभग 50 साल जो है 1975-76 के आसपास में यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी, और आज इसको 50 साल जो है वो हो चुके हैं। और 50 साल में कितनी तब्दीली हुई है वो भी हम देखते हुए अभी आ रहे हैं। और ये जो जगह थी ओखला के नाम पर ही इसको न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया का नाम रखा गया था, और आज के समय में रेजिडेंशियल बेल्ट का सबसे मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर है। और वो अब हम जो नोएडा एक्सप्रेस वे उस पर आ चुके हैं, तो राइट में आपको इस तरफ नज़र आ रहा है।
लेफ्ट में ये जो है एडवांट बिजनेस पार्क जो है वो है 142 सेक्टर में आता है। मेट्रो भी यहाँ पर आकर आपको जो कनेक्ट है वो कर देती है इस तरफ के सेक्टर्स में। राइट में ये जो प्रोजेक्ट है ये 168 जो सेक्टर है वो है, और नोएडा एक्सप्रेस वे पर ही आता है। निम्बस का जो प्रोजेक्ट है वो है 2 करोड़ 1 करोड़ के आसपास में। यहाँ पर भी आपको जो फ्लैट्स हैं वो मिलते हैं, और यहीं से अब हम जो लेफ्ट की तरफ 142 सेक्टर है इसके अंदर जाने वाले हैं। यहाँ से हम 142 सेक्टर जो है उसके अंदर आ चुके हैं। पीछे की तरफ आप देखें कितनी बड़ी रेजिडेंशियल जो बेल्ट है वो आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है, और साथ में मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर है। और फ्यूचर में यहाँ पर ये जो मेट्रो है इसको 142 सेक्टर जहाँ पर अभी हम हैं यहाँ से बॉटनिकल गार्डन की तरफ भी बनाया जा रहा है, जिसमें आर्ट स्टेशन होने वाले हैं, और उसकी वजह से ये जो लोकेशन है और ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर होने वाली है। पावर हाउस ऑफ IT जो हब है वो है, यहाँ पर बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उनके ऑफिसेज हैं। अभी हम यहाँ पर जो एडवांट जो नेविस पार्क है उसमें जाने वाले हैं, बिजनेस पार्क में बेसिकली, जहाँ पर सैमसंग का भी जो ऑफिस है वो है। मेट्रो की कनेक्टिविटी इस तरफ के सारे सेक्टर्स को आप देख सकते हैं मिल रही है, और बहुत ही शानदार सा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनकर पूरी तरीके से तैयार है। कोई भी परेशानी दिक्कत इस तरफ कम्यूट करने में भी नहीं होती है, और आसपास में भी आपको ऐसा कोई नहीं है कि गंदगी नजर आए या कुछ इस तरीके के इंक्रोचमेंट्स नजर आए। बहुत ही शांत सी और साफ़ सुथरी सी ये जो जगह समय के साथ बना दी गई है। अभी हम यहाँ पर ये जो आपको स्टेशन नजर आ रहा है 142 सेक्टर है, यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे, और उसके बाद जो यहाँ पर एडवेंट नेविस बिजनेस पार्क है उसके अंदर जाएंगे। सो आप देखिए यहाँ पर बहुत ही शानदार सा ये स्टेशन है। 142 सेक्टर आपको नज़र आ रहा है, और पार्किंग भी यहाँ पर एम्पल स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है, और यहीं से हल्का सा वॉकिंग कर सामने की तरफ आपको एडवेंट जो बिजनेस नेविस पार्क है वो नज़र आता है। लाइफस्टाइल हब भी समय के साथ ये बन चुका है। कनेक्टिविटी भी यहाँ पर सुपर स्मूथ है, और फ्यूचर में यहीं पर जो इंटरचेंज है वो भी बनने वाला है, जो कि मेट्रो यहाँ से बॉटनिकल गार्डन की तरफ जाने वाली है। तो जैसे हम बता रहे हैं बहुत बड़े जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो हैं यहाँ पर, और बड़े बड़े IT पार्क्स ही आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब हमारा जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो या तो हम आज की इस वीडियो में अपनी जो जर्नी है उसको आगे कंटिन्यू करें, या फिर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको यहाँ का जो व्यू है वो दिखाएं। तो हम कोशिश करें कि नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में यहाँ पर और इसके आसपास के भी सेक्टर्स दिखाएं, ताकि आपको ये जो सेक्टर्स हैं इनके बारे में भी जानकारी मिले। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, और अगली वीडियोज़ में हम जो नेविस बिजनेस पार्क है 142 सेक्टर यहीं से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और आगे के सेक्टर्स में जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम सो व्यूअर्स ये थी जी नोएडा सिटी, और इंतहाई कमाल की जो एक्सपेक्ट मैं कर रही थी शायद उससे भी बहुत ज़्यादा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इसका मुकाबला किसी के साथ हो ही नहीं सकता। हर चीज़ अलग से है, हर चीज़ यूनिक से है, एक से भर के एक ब्रांड, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, हर चीज़ आला दर्जे की है। अच्छा बात करते हैं, क्योंकि ये जो व्लॉग है ना, ये वीडियो जो सी है वो रोड पे चलते हुए रोड पे शूट की गई है, तो वहाँ पे बात करते हैं। अगर रोड की तरफ पॉइंट नोट किया जाए तो इंतहाई नीट एंड क्लीन है, कहीं पे भी आपको कोई गंद, कोई मैसी, कुछ कचरा वगैरह कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोट की है कि इस रास्ते में वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जितने भी मेट्रो स्टॉप आए हैं हर चीज़ क्लियर है, नीट एंड क्लीन है। वरना क्योंकि पब्लिक प्लेस होने की वजह से मोस्ट प्रॉबली क्या होता है, गंद मचा हुआ होता है, इश्तिहारात लगे हुए होते हैं, तो उस चीज़ से उसे ना ये जो पेंटिंग है, जो बिल्डिंग है, उनको एक अपनी जो ग्रेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और जी एक और चीज़ बहुत मज़े की मुझे लगी वो ये थी कि जो ब्रिजेस वगैरह बनाए गए थे उनको सपोर्ट करने के लिए जो पिलर्स अटैच किए गए थे उसके ऊपर पेंटिंग बहुत 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 प्यारी और बहुत कमाल की गई थी। तो जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप चल रही होती हैं, तो जितनी ये स्टेप्स क्लियर होते हैं ना उतनी ही बिल्डिंग और ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। बात की जाए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिल्डिंग्स की, शॉपिंग मॉल्स की, तो यार वो तो बात जाती है एक एक्सट्रीम लेवल पे है। ये उसकी एक अपनी ब्यूटी है, और जो कि वाकई में पता चल रहा होता है कि ये सिटी सबसे हटके क्यों है। एंड यस बताया गया है जी इसको 50 ईयर्स हो गए हैं, 50 ईयर्स में इतनी तरक्की कर चुकी है, इतनी खूबसूरत हो चुकी है, और आगे आने वाले वक्त में कैसी होगी कोई इसका आइडिया नहीं है। सो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, रिएक्शन अच्छा लगा होगा। ज़रूर मुझे कमेंट में अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। एंड गाइस अगर आपको लगता है कि मुझे किसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करना चाहिए तो यस मुझे कमेंट में ज़रूर अपडेट कीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं उसके ऊपर एक अच्छी सी रिएक्शन वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। गुड बाय।